तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारे पास है रोटरी कंप्रेसर। इसे हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है, इसका कॉमन स्टार्टिंग और रनिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 कैप दिए जाते हैं, इसमें प्रेशर भर के डाला जाता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं लीकेज हो और प्रेशर निकल जाए, इसलिए इसमें प्रेशर भर के डाला जाता है। अभी देखिए, ये देखिए प्रेशर निकला ना, ये देखिए। इसमें कंपनी वाले इसमें प्रेशर डाल के छोड़ते हैं ताकि कहीं से लीकेज हो तो सारा प्रेशर बाहर निकल जाए, पता चल जाए। अब यहाँ पर देखिए, इसको कैप को हमको निकालते हैं जहाँ पे इसका टर्मिनल होता है। ये होता है इसका टर्मिनल, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। अब इसमें से रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है, यहाँ पर इसमें लिखा होता है। अब देखिए यहाँ पे C, ए कॉमन, ए रनिंग और ये स्टार्टिंग। तो यहाँ पे इस तरह से ये गलत नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है कॉमन, ये है रनिंग और ये है स्टार्टिंग। यहाँ से ये कॉमन, ये रनिंग और ये स्टार्टिंग। अब इसकी कनेक्शन इसको कैसे देते हैं और डायरेक्टली स्टार्ट कैसे करते हैं, इसको समझिए। डायरेक्ट स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है और कंप्रेसर का कनेक्शन देने का तरीका क्या होता है। अगर कंप्रेसर का कनेक्शन देना आप समझ गए तो फिर समझ जाइए कि कंप्लीट वायरिंग भी आप समझ जाएंगे। कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए 2 सप्लाई दी जाती है, एक न्यूट्रल और एक लाइन। अब कैसे दी जाती है, देखिए कॉमन में मेन सप्लाई, कॉमन में सोया गरीब, कॉमन में यहाँ पे देखिए C है ना, यहाँ पर कॉमन में एक मेन सप्लाई दी जाती है, एक रनिंग में सप्लाई दी जाती है और स्टार्टिंग को शॉर्ट किया जाता है रनिंग के साथ में। सिर्फ कॉमन और रनिंग में सप्लाई दी जाती है। एक लाइन यहाँ पे देते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे देते हैं और स्टार्टिंग को यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करना बार बार कौन जाएगा शॉर्ट करने, इसलिए कैपेसिटर में इस तरह से दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक सप्लाई हम देते हैं कॉमन में, एक कॉमन में हमने सप्लाई दे दिया, ठीक। अभी एक जो बचता है ये हम कैपेसिटर से देंगे। कैसे देंगे इसको समझिए। यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट होते हैं, एक HERM में 3 पॉइंट होते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है C, यहाँ पे लिखा हुआ है C में 4 पॉइंट होते हैं और ये है फैन के लिए, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो ये जो C वाला है ना, C वाले में मेन सप्लाई, एक मेन सप्लाई हम कॉमन में देते हैं, एक मेन सप्लाई हम C वाले में देते हैं। यहाँ पे जो 4 पॉइंट है यहाँ पे C लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे C। तो यहाँ पर एक सप्लाई हम देते हैं, ये हो गया। एक सप्लाई हमारा कैपेसिटर पे आया, एक सप्लाई हमारा कॉमन में आया। अब हमारा क्या बचता है, एक हमें रनिंग में देना है, एक सप्लाई स्टार्टिंग में देना है। तो 2 सप्लाई स्टार्टिंग वाला जो शॉर्टिंग करना होता है। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए जहाँ पर मेन सप्लाई देते हैं ना, यहीं से उठा करके हमें रनिंग में देना है। ध्यान से समझिए, एक सप्लाई जो मेन सप्लाई हमने जहाँ पे 4 पॉइंट दिए यहीं से उठा करके रनिंग देना है और जो 3 लिखा होता है ना HERM, यहाँ से उठा करके हमें स्टार्टिंग में देना होता है। तो यहाँ से कैपेसिटर से यहाँ से उठा करके हमें दे देना है कहाँ पे, रनिंग में। ये होता हमारा कंप्रेसर का कंप्लीट वायरिंग। अब यहाँ पर देखिए किलोमीटर हम लगाएंगे। यहाँ पे किलोमीटर कहाँ पे लगाएंगे, या तो न्यूट्रल में लगाएंगे या तो लाइन में लगाएंगे। तो हम लाइन में एक वायर में लगाते हैं और कंप्रेसर को हम अब डायरेक्ट ये जो 2 सप्लाई है ना, ये 2 सप्लाई हम देते हैं, उसके बाद कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्रेसर को हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ सप्लाई नहीं है, कंप्रेसर को हम दूसरी जगह पर रखते हैं। कंप्रेसर को यहाँ पे रखते हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट वायर है और यहाँ से हम इसको हम रनिंग में लगाते हैं। तो भी वही बात होगा, चाहे न्यूट्रल में लगाएं या फिर कॉमन में लगाएं। अब यहाँ से हमारा डिस्चार्ज फेंकेगा, यहाँ से सक्शन खींचेगा। तो हम 2 सप्लाई देते हैं और किलोमीटर में ध्यान दीजिए यहाँ पर एम्पियर कितना लेता है। स्टार्ट हुआ, अब एम्पियर देखिए 4.9 ले रहा है।
सक्शन भी खींच रहा है और डिस्चार्ज भी फेंक रहा है अच्छे से। अगर एम्पियर की बात की जाए तो एम्पियर 5 पॉइंट ले रहा है, जबकि ये 9 एम्पियर तक लेना चाहिए। ये होता है कंप्रेसर चेक करने का तरीका और वायरिंग करने का तरीका। यहाँ से डिस्चार्ज फेंका है और कंप्रेसर की बात की जाए बिल्कुल भी हीटअप नहीं हुआ, थोड़ा सा चला है लेकिन हीटअप नहीं हुआ है। तो ये कंप्रेसर चेक हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कंप्रेसर का जो एक स्टिकर चिपका है ना, इस पर सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्मल प्रोटेक्टेड है R22, रेफ्रिजरेंट R22 है, 1 pH का है, 60 हर्ट्ज, और यहाँ पर 208 वोल्ट से 230 वोल्ट पर ये वर्क करता है, यानी कि 250 वोल्ट है, यानी कि 220 से 250 वोल्ट रहेगा, चलेगा। LRA 53, यहाँ पे ना मेन चीज़ जो होता है LRA 53 का जो होता है ना, LRA 50 से लेकर के 58 तक जो होता है वो 1.5 टन का होता है, यानी कि 18,000 BTU का। अगर 60 हो गया तो 2 टन में चला जाएगा। 60 से लेकर के 60, 65, 68 तक चला गया तो 2 टन का कहलाता है LRA। तो LRA 53 है, 1.5 टन का है। ये सीरियल नंबर है, ये LG का है, मेड इन थाईलैंड। ये इसका कंप्लीट है, ये यहाँ पर डेटा दिया गया है, 1.5 टन का है ये। वायरिंग भी आप समझ गए कि किस तरह से इसका वायरिंग करना चाहिए। इसी तरह से वायरिंग होता है, अगर एयर कंडीशनर में लगा रहे तो भी इसी तरह से वायरिंग किया जाएगा, बाहर है तो भी इसी तरह से वायरिंग किया जाएगा। डायरेक्ट स्टार्ट करने का मतलब यही होता है, कैपेसिटर के साथ में लगा करके डायरेक्ट स्टार्ट करें। अगर 2 टन का कंप्रेसर होता है तो डायरेक्ट आप विदाउट कैपेसिटर के शॉर्ट करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा, स्पार्किंग होगा, यहाँ पे सॉकेट में स्पार्किंग होगा, स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए कैपेसिटर लगा करके कभी भी स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।